को न मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में, कि 2014 के बाद से ऐसी विषाक्त और कुत्सित विचारधारा और मानसिकता वाले तमाम संगठन कुकरमुत्ते की तरह फल फूल रहे हैं। विचारधारा भी फल फूल रही है और उस विचारधारा पर चलने वाले संगठन भी फल फूल रहे हैं। और ये वो संगठन है जो चुटकी बजाते ही या पलक झपकते ही आए दिन भारत के संविधान को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करते हैं, भारत के समाज का जो सौहार्द है, जो सामंजस्य है, जो प्रेम है, भाईचारा है, बंधुत्व है, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इसी तर्ज पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ के तमाम नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, हेट स्पीच करते हैं। और मोदी जी से जब पूछा जाता है या उनके प्रवक्ताओं से जब पूछा जाता है तो वो फ्रिंज एलिमेंट कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पर अब मानक बदल रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, भाजपा ही है, पर संवैधानिक पद पर आसीन असम के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर असम का मुख्यमंत्री ये कहे कि मियां को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ के भाग जाए, कि अगर रिक्शे वाला कोई मियां हो तो 5 रुपए की जगह 4 रुपया देना, तो ये अपेक्षा होती है। ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, इस पर प्रतिक्रिया आई, ये अपेक्षा होती है। और जब उसी हेमंत बिस्व शर्मा का एक ऐसा वीडियो बनाया जाता है जिसमें कि बंदूक तान कर अल्पसंख्यक समुदाय की ओर निशाना लगाया जाता है, तो वो गोली मुसलमानों पर नहीं चलती है, इस देश के संविधान पर चलती है। ये संविधान पर चलती है। ऐसी ही नफरती गोली ने महात्मा गांधी का सीना भी छलनी किया था। और असम भाजपा का ऑफिशियल हैंडल सोशल मीडिया उसे ट्वीट करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। गोदी मीडिया पर सन्नाटा पसरा रहता है, मोदी जी के मुंह में दही जम जाता है। इतनी थू-थू होती है समाज में और दुनिया में कि वो ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। पर अब मैं मुख्य सवाल पर आती हूं कि वो हिम्मत कैसे होती है ऐसी घटिया सोच का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से करने की। यह हिम्मत तभी होती है जब यह पता हो कि सर्वोच्च नेतृत्व का संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये भूमिका मैंने इसलिए बांधी कि आज ये सवाल जो मैं पूछने वाली हूं वो सीधा सर्वोच्च नेतृत्व से, यानी कि मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा कि एक सांप्रदायिक संगठन सनातन संस्था ने भारत मंडपम में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजित किया। उस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और भारत दिल्ली की सरकार के वो दंगाई मंत्री जिन पे केस चला था दिल्ली में दंगा उकसाने का, वो भी संस्कृति मंत्री हैं, दुर्भाग्य है दिल्ली का, कपिल मिश्रा मौजूद होते हैं। उस कार्यक्रम में मुसलमानों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण की बात होती है। उस कार्यक्रम में संविधान को दरकिनार करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, संविधान को बदल देने की बात होती है। उसमें बात होती है कि मुसलमानों को मार पीट कर कैसे भारत की सीमा से बाहर फेंका जाए। और आश्चर्य की बात देखिए, इस कार्यक्रम को भारत सरकार प्रायोजित करती है। मोदी सरकार का संस्कृति मंत्रालय 63 लाख रुपया, जो कि इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई है, 63 लाख रुपया ऐसे सांप्रदायिक संगठन को सशक्त बनाने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, देश के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ समाज में दुर्भावना भरने के लिए देश की सरकार, मोदी जी की सरकार पैसा दे रही है। अब तो फ्रिंज एलिमेंट्स की भी बात नहीं है, क्योंकि ये मोदी सरकार स्वयं कर रही है। और मुझे बताना होगा कि ये सनातन संस्था गोवा का एक संगठन है
जिस पर कर्नाटक पुलिस जांच कर रही है गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या की, यह जांच चल रही है। और ऐसे में दुर्भाग्य की भी अगर मैं कहूं तो यह बहुत ही छोटा शब्द हो जाता है। द क्विंट ने इस कार्यक्रम पर एक स्टोरी की और उसके बाद यह जानने की कोशिश की आरटीआई के जरिए कि कितना पैसा भारत सरकार ने दिया। वो आपके सामने ये लिखा भी हुआ है। दिल्ली सरकार ने अभी नहीं बताया कि कितना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है और किस कारण से दिया है। मैं ये पढ़ना चाहती हूं कि हुआ वो मैंने आपको बताया। तो अब मैं सीधे सीधे 3-4 सवाल पूछना चाहती हूं कि एक ऐसे कार्यक्रम में जहां नारे लगे हों कि भारत तेरे अब्बू की जागीर नहीं है, जहां नारे लगे हों कि ये हम बनाम वो की लड़ाई है, जहां नारे लगे हों कि संविधान को छोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहां पर नारे लगे हों कि मुसलमानों को भारत की सरजमीन से भगाना है, ऐसे कार्यक्रम के लिए मोदी जी की सरकार ने 63 लाख रुपए क्यों दिए? मैं जानना चाहती हूं, क्या मोदी जी समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को सरकारी पैसे से तार तार करना चाहते हैं? क्या मोदी जी अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रहे संगठनों को और सशक्त करना चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश की अनेकता में एकता को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं? और ये सवाल पूछ जरूर मोदी जी से रहे हैं, पर मैं जानती हूं कि उनके लिए बेमानी है। और इसलिए बेमानी है कि मोहम्मद बिन सलमान को तो गले लगाएंगे, पर देश के मुसलमान को कपड़ों से पहचान जाएंगे, कुत्ते के पिल्ले के साथ तुलना करेंगे। जब मुसलमानों का वोट चाहिए होगा तो मोहम्मद सामी को भाई बना लेंगे, और जब हिंदुओं को भड़काना होगा तो हर चुनावी भाषण में मुसलमान को घुसपैठिया बताएंगे। तो मोदी जी से, उनकी सरकार से तो सवाल है, पर यह सवाल मैं भारत की जनता के सामने भी रखना चाहती हूं, इस देश के हर न्याय सम्मत नागरिक के सामने रखना चाहती हूं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति एक समुदाय पर गोली चलाएगा और एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर एक कम्युनिटी की एथनिक क्लेंजिंग की बात हो रही हो, वहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल जाएगा और भारत की सरकार पैसा देगी, तो भारत का मान सम्मान अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी क्या रह जाएगा? और जब मैं अंतरराष्ट्रीय पटल की बात करती हूं तो मुझे एक बात मोदी जी को तो याद दिलानी ही पड़ेगी कि मोदी जी, आप अभी मलेशिया गए थे। वहां की 65% जनता जो है, जनसंख्या जो है वो मुस्लिम है, पर यह भारत के सर्वधर्म संभाव का सम्मान था, यह भारत की धर्मनिरपेक्षता की ताकत का मान था कि वहां आपका स्वागत मोदी जी रामायण पर आधारित तीतासेरी राम कठपुतली शो से किया जाता है। और उसी धर्मनिरपेक्ष भारत का जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी धर्मनिरपेक्ष भारत में एक मुख्यमंत्री गोली चलाता है मुसलमानों पर, और आपकी सरकार सांप्रदायिक संगठन को पैसा देकर उनको बढ़ावा देती है। क्या जरा भी लाज आपको नहीं आती है मोदी जी? एक बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी देखिए। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बात करते हुए ये सनातन संस्था जैसे संगठनों पर भी मैं कुछ जरूर कहना चाहती हूं कि ऐसे संगठनों ने सनातन शब्द का सबसे ज्यादा अपमान किया है, सनातन शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। सनातन धर्म क्या होता है, यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत पहले ही लिख दिया था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी दूसरे को परेशान करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और दूसरे को खुश करने से ज्यादा उसकी पीड़ा को हरने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम कहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को भी युद्ध का उद्घोष बनाना चाहते हैं,
और जो चाहते हैं कि धर्म को और प्रभु श्री राम को राजनीति के दलदल में हमेशा धसाए रखें और मैला करते रहें, वो ये बात थोड़ी जानेंगे। और प्रभु श्री राम तो खुद ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे लोग, ये सनातन संस्था जैसे लोग जो हैं, ये ऐसी जहरीली विचारधारा वाले लोग जो हैं, वो ना तो प्रभु राम के हैं, ना सनातन धर्म के हैं और ना जनता जनार्दन के हैं।